गुलाबी शहर जयपुर के पुलिस कमिश्नरेट में आंसू बहाती ये महिला है प्रतिमा नवांकुर, जो महाराष्ट्र की रहने वाली है। लॉकडाउन से कुछ दिन पहले एक इवेंट में भाग लेने साल 2020 में जयपुर आई यही और लॉकडाउन के दौरान यही फंस गई। इस दौरान युवती ने रहने के लिए एक फ्लैट ले लिया और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जिम ज्वाइन कर लिया, जहां उसकी मुलाकात जिम ट्रेनर आरिफ इनायत से हुई, जिसने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। प्रेम के वशीभूत युवती ने धर्म परिवर्तन कर आरिफ से निकाह कर लिया। युवती का आरोप है कि आरिफ ने निकाह से पहले ही उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए। 18 अक्टूबर 2021 को औपचारिक रूप से शादी भी कर ली और धर्म परिवर्तन करवा दिया। युवती का आरोप है कि आरिफ ने उसके पैतृक संपत्ति को मुंबई में औने पौने दामों में बेच दिया और रुपए हड़पने के लिए बनाने लगा। युवती के मुताबिक पैसे नहीं देने के बदले तलब की धमकियां भी दी। मैंने तो प्यार समझ के शादी करी थी, लेकिन अब तो कुछ और निकल गया। पूरा खेल पता चल गया। एक दो लव जिहाद तो है ही, और प्लस पैसों का मामला आ गया सामने उनके। इतने टाइम से नहीं पता था कि पैसों को लेकर ऐसे कोई प्रॉपर्टी के लालच में साथ है। और शुद्धिकरण करके आप वापस आएंगे हिंदू धर्म में? हाँ सर, हिंदू धर्म में वापस आऊँगी मैं। वापस आएंगे। इसकी पाठ पूजा छुड़वा दी, क्योंकि ऐसी नमाज क्या फ़ायदा। धर्म छोड़ दिया, घर वाले छोड़ दिए, हर चीज़ छोड़ दी, और उसके बाद आप मुझे रास्ते पे छोड़। 2.5 साल की बच्ची की भी सोच के नहीं अब तलाक के लिए तैयार हो। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बात ही नहीं। उल्टा डेंगू का इलाज चल रहा है, सब पता है। उनका एडमिट थी, मैं 15-13 दिन से एडमिट थी आदिल अजीत जी के पास, वहाँ इलाज चल रहा था। बाद में किसी ने बताया उनको। अन्य सनातन धर्म की लड़कियों को कोई संदेश देना चाहिए? सर यही चाहती हूँ कि अगर कोई फंसे हुए हो तो वो सामने आके करे, क्योंकि ये ज़्यादा दिन छुपा के फिर अपनी मौत को बुलावा देने जैसा ही है। आज मुझे सर जरिया मिल गए तो मेरी कार्रवाई हो गई, नहीं तो शास्त्री नगर थाने में कोशिश करी थी, उन्होंने साफ मना कर दिया था कार्रवाई करने से। हाँ जी, मामला आया है, क्या मामला है, क्या शिकायत दी गई है, क्या परेशानी? देखिए, परिवादियां हैं, प्रतिमा नाम है उनका। उन्होंने अपने पति के विरुद्ध कुछ एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी कंप्लेंट दी है। मैं कंप्लेंट थाने भिजवा रहा हूं। जो भी इसमें आवश्यक कार्रवाई होगी, जो भी विधिक कार्रवाई बनती होगी, वो की जाएगी। इसमें कई तरह के एलिगेशंस हैं, जिसमें कि कुछ पैसों को लेकर के भी इश्यूज हैं, मारपीट के आरोप हैं, और साथ ही साथ ये आरोप भी है कि धोखे में रख करके शादी की। पहले से वो व्यक्ति शादीशुदा था, जो इनका हस्बैंड है। धर्म परिवर्तन जैसे कोई? हाँ, इसमें जो इनका पति है वो मुस्लिम है। धर्म परिवर्तन की भी कुछ बातें इन्होंने कही हैं। जो इन्होंने एफआईआर में लिखी है, डिटेल्स के बेसिस पर अनुसंधान किया जा करके जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देखिए, कोई प्रोटेक्शन की डिमांड नहीं की है परिवादियों ने, लेकिन फिर भी हम उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। थाने को इस बात के लिए बताया जाएगा कि वो यथासंभव उनके कांटेक्ट में रहें लगातार, और यदि उन्हें कोई सुरक्षा की आवश्यकता लगेगी तो थाने से लगवाई जाएगी। ये प्रथम दृष्टया क्या लव जिहाद जैसी जो बात कही जाती है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? देखिए, इस तरह के किसी भी शब्द को मैं बिना अनुसंधान के इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। अभी मेरे पास में केवल प्राइमरी एप्लीकेशन आई है, उसके बेसिस पर मैं ये कह सकता हूँ कि मोटा मोटा इसमें पति जो है उसने धोखे में रख करके शादी की हुई नजर आती है, और ये दिखाई पड़ता है कि लेडी को प्रताड़ित किया जा रहा है। जितना कि एक पक्ष को सुनने के बाद मुझे समझ में आता है कि धोखे में रखकर शादी करना और उसे प्रताड़ित करने का आरोप जो है वो प्रथम दृष्टया नजर आता है। दूसरे पक्ष को सुनने के लिए वो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो दूसरा पक्ष है, थाने पर कंप्लेंट भिजवाई जा रही है, वो अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है। थाने पर आकर अपनी बात वो रखेगा दूसरा पक्ष, और यदि वाकई में जो आरोप लगाए गए हैं वो सही पाए जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई अन्य तथ्य सामने आते हैं तो नियमानुसार उस पर भी विचार किया जाएगा। मामला है, एक महिला आई हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, फिर उनको आर्थिक रूप से परेशान किया गया, मानसिक रूप से भी किया जा रहा है, तलाक तक नौबत आ गई। विषय यह है कि प्रतिमा नाम की बच्ची मराठा है, महाराष्ट्रियन है, मुंबई से है ये। इस बच्ची का लगातार फ़ोन आ रहा था, मेरे सभी फ़ोनों पे संपर्क साध रही थी, मिलने के लिए कह रही थी, और अपनी कोई बात और कोई पीड़ा है, समस्या है, तो उस बात को कहने के लिए मिलना है। तो मैंने कार्यालय का उनको संपर्क सूत्र दिया, मैं आप कार्यालय पे आके मिल सकती है। और ऐसा नहीं कि ये अकेली एक बच्ची, ऐसी कई बच्चियाँ कई बार पहले भी आ चुकी है, मुस्लिम बच्चियाँ भी आ चुकी है इस प्रकार की कई बार समस्याएं लेकर। ये बच्ची जब आई, रोने लगी और अपनी बात कही, तो सुनकर बड़ा मन में विचार आया कि हम बहुत समय से बात कह रहे हैं कि इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं,
उन जिहादों में भोले भाले लोग फंस जाते हैं और फंसने के बाद में जब वो लुट जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है, या फिर वो बोरी में कटे हुए मिलते हैं या फ्रिज में कटे हुए पाए जाते हैं, या वो किसी रोड किनारे मरे हुए मिलते हैं। ये इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं। उस जिहादों में एक प्रकार का जिहाद है। इसकी बात जो समझी और जिसने कहा है, लिखित में दिया है, इसने कहा मुझे मदद चाहिए, मैं काफी समय से मदद मांग रही हूँ, मेरी मदद हो नहीं पा रही। विषय क्या है बहन? मतलब विषय यह है कि मैं भी डेंगू है, बुखार है, मेरे 2.5 साल की बच्ची, उसको भी बीमारी है। मेरे को एक व्यक्ति जो मुस्लिम समाज से है, नाम था उसका आरिफ अली, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है और वह भी कोई जिम और इवेंट से जुड़ा हुआ है। इस बच्ची की उससे मुलाकात हुई जिम के माध्यम से, जिम के ट्रेनर के रूप में इससे मुलाकात हुई और उसने जिम के माध्यम से इससे दोस्ती की, और दोस्ती करने के बाद में अगर निकाह नहीं करेगी, उसके साथ नहीं रहेगी, तो उसने इसको कहा मैं सुसाइड कर लूंगा। और 3 बार उसने ऐसी नौटंकी की कि जैसे नहीं मिली तो मैं पता नहीं क्या कर लूंगा। जो फिल्मों में ऐसा बताते हैं, 2.5 घंटे की फिल्में जो झूठ बताते हैं, वह झूठ को इसके सामने प्रेजेंट किया। बच्ची ने उस बात पर उससे एक्सेप्ट किया और इस बच्ची के एक बच्ची जब पेट में आई तब पता चला कि ऑलरेडी वो विवाहित है, शादीशुदा है, जो इसको छुपाकर झूठ बोलकर किया। उसके बाद मुंबई में इसकी प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की, इसको आनंद फानन में प्रॉपर्टी 1 करोड़ की 30 लाख में बिकवाई। वह प्रॉपर्टी बिकवा के जयपुर लाया, जयपुर में इस किराए के मकान में रखा, किराया दिया नहीं, तो अंत में बच्ची परेशान होकर और उसको छोड़कर दूसरी जगह रहने लगी। बच्ची का सारा पैसा ले लिया, उस पैसे से जिम खोल लिया, बिजनेस कर लिया। इसने बताया कि वो और उसके भाई ने इसको मारपीट भी की। क्या नाम उनका? आरिफ अली। एक बार पैसे मांगने पे हाथ उठाने की कोशिश की, मारपीट की इसके साथ में। और आज ये बच्ची की स्थिति है कि इसके पास में अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए हैं, अपना गहना जेवर सब बेच चुकी है, सारा पैसा प्रॉपर्टी वो ले चुका है। और अब बच्ची इससे मांगती है तो पहले बात तो मिलने आता नहीं है, और आता है वो इससे या फोन पे बात होती तो इसको ये कह रहा है कि पहले तो मुझे तलाक के पेपर साइन कर तो मैं तुझे पैसा दूंगा। क्या गारंटी है तलाक के पेपर पे साइन भी कर देगी और वो इसको पैसा दे देगा? पहले ठगी गई है, इतनी बार लगातार ठगी हो रही है। इस पर प्रेशर दिया, गुरका पहनेगी, तेरे को नमाज पढ़नी पड़ेगी, पूजा प्रार्थना नहीं करने दूंगा। एकमात्र इसके निशान बचा है, वो दिखाना हाथ का, एक निशान बचा है सिर्फ ये ओम का, बाकी सारे निशान मिटा दिया गया है, खान पान बदल दिया गया है, कपड़े पहनावा बदल दिया गया है। यानी प्यार के उस चक्कर में, उस जाल में, उस जिहाद में इतना फंसाया कि मजबूरी में वो जो कह रहा वो ये कर रही है और आज भी करने को तैयार है। सारा पैसा भी ले लिया, मिलने भी नहीं आ रहा। डेंगू की पेशेंट है, 500 रुपए अकाउंट में बच्चे, खाने को दाने नहीं है। 2 माँ बाप बूढ़ों की जिम्मेदारी इसकी है, एक बच्ची 2.5 साल की इसकी जिम्मेदारी है, और ऊपर से वो इसको आज ताड़ना दे रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। तो सीधा सीधा जिहाद का मामला है साहब। इस प्रकार से भोली भाली बच्चियां, महिलाएं फंस जाती हैं, फंसा दिया जाता है, उसके बाद में टुकड़े करके बोरियों में डाल दिया जाता है। और ये उससे पहले अपने आप को बचाती हुई मेरे पास, मेरे कार्यालय खुद आई है। मैं जानता भी नहीं था इसको। पूरा दिन बैठी रही है ये। मैंने सोचा कि हो सकता है इनका आपसी झगड़ा हो, सुलझ लेंगे। पूरा दिन बैठी रही है ये। पूरा दिन बैठने के बाद मैं इसमें कहा भाई, तो बोले नहीं, मेरे को तो न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, मेरी मदद करे। तब मैं यहाँ पुलिस कमिश्नर लेके आया हूँ इसको, और ये खुद ही अपनी शिकायत दर्ज करा रही है। कोई वकील नहीं है साथ में, खुद ही अपनी शिकायत जो उसने कहा है वह दर्ज करा रही है। और जो अत्याचार हुआ है, जो इसके साथ में जिहाद हुआ है, जिस प्रकार से ताड़ना इसको दी गई है, सारी संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी सब ले ली, इसका धर्म बदलवा दिया, इसके आंसू नहीं सूख पा रहे। स्थिति देखें आप बच्ची की, पता नहीं कितनी अनगिनत कैसी बच्चियों के साथ इस प्रकार की हो रहा है। ये बोली कि मैं हजारों बच्चियों को बचाना चाहती हूँ, जो हजारों बच्चियां फंस रही है, जिनके साथ भी अत्याचार हो रहा है, और लव जिहाद के माध्यम से या जिम के ट्रेनर के माध्यम से या अन्य कोई